है ये, अब हट जाएगा, अब बन जाएगा खूब अच्छे से ये, ठीक। और यहाँ से इस फिगर को ऐसे किया है और ये बनाया है, ठीक, देखो बन गया। और इसके ऊपर यहाँ भी एक फिगर बना दिया है ऐसे, ठीक है ना। ये कितना डिग्री है 90, और ये रंग दिया है ये। आप ध्यान से समझना इस प्रश्न को, नहीं समझ पाओगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ये रंगा है ना ये पार्ट, ये पार्ट रंगा हुआ है। आगे कह रहा है ये बी दिया है, यहाँ पे क्या है बी, यहाँ पर सी है और यहाँ पे ए है, ये 90 डिग्री है, ठीक। कह क्या रहा है, दी गई आकृति में ए बी सी त्रिज्या 14 सेमी है। त्रिज्या इसका कितना है 14 सेमी है। बोलो अगर दिक्कत हो तुरंत बताना। 14 सेमी है, चतुर्थांश है, 14 सेमी का चतुर्थांश है, ये चतुर्थांश है, ठीक, सेक्टर है। BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है, BC को व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताइए। अगर त्रिज्या 14 है तो ये त्रिज्या 14 है, तो ये भी त्रिज्या 14, क्यों, क्योंकि ये भी परिधि है केंद्र से परिधि, ये भी केंद्र से परिधि, तो ये भी 14 हो जाएगा। अगर ये 14 है और ये भी 14 है तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण ये 14 रूट में 2, क्यों 14 रूट में 2, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर आधार। लिखना चाहो तो एक कर्ण का होल स्क्वायर निकाल सकते हो, कर्ण का होल स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक। ये अब बताओ ये कितना हो जाएगा, 114 हमें 196 प्लस 196। अरे ऐसे कर लो, 14 का वर्ग प्लस 14 का वर्ग, 14 का वर्ग कामन कर लो और 1 प्लस 1, और किस में रूट में, केवल कर्ण लिख देंगे यहाँ, तो 14 रूट से बाहर हो जाएगा और रूट में 2। बोलो यहाँ तक दिक्कत हो तो, ठीक। अब ये वृत्त का क्या पता चल गया, वृत्त की त्रिज्या, क्यों, क्योंकि ये बना किस पे है, BC पर वृत्त बना है, किस पे, तो BC की लंबाई, BC का मान हो जाएगा BC बराबर कितना 14 रूट में 2, तो त्रिज्या ये BC व्यास है, किसका काम करेगा, व्यास का, और व्यास का आधा, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा 7 रूट में 2। अभी तक किसी को प्रॉब्लम हो तो बोलो। हम करें क्या भैया, ध्यान से सुनना, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लें और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें, समकोण और अर्धवृत्त, और उसमें से त्रिज्यखंड, समकोण त्रिभुज यानी यहाँ से यहाँ निकाल लें और फिर अर्धवृत्त यहाँ से यहाँ निकाल लें और फिर यहाँ से यहाँ निकाल करके इसको घटा दें। देखो ध्यान समझना, हम क्या कर रहे हैं, समकोण निकाल ले रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, और फिर समकोण से ये वाला निकाल ले रहे हैं, कहाँ से, अर्धवृत्त। अब क्या कर रहे हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या कर रहे हैं, देखो क्या बच जाएगा, ये था दोनों जुड़ा, उसमें से क्या हटा दिए सेक्टर, तो क्या बच जाएगा, क्लियर, देख लो ध्यान से वहाँ। तो पहले निकालो समकोण का क्षेत्रफल, समकोण का क्षेत्रफल, समकोण का प्रश्न बहुत अच्छा है ये वाला। समकोण का क्षेत्रफल 1/2, आधार गुणे ऊंचाई 14 गुणे 14, 7 दूना 14 सत्ते 98 सेंटीमीटर, सही है, ये समकोण आ गया। अब और क्या निकालोगे, अर्धवृत्त, क्या निकालोगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्या होता है भैया, 1/2 पाई का मान r स्क्वायर, r दिया है 7 रूट में 2 इंटू 7 रूट में 2, एक 7 से एक 7 कैंसिल, और ये जब 2 का गुणा 2 में करोगे तो ये वाला हो जाएगा केवल 2 ना, और यह आ जाएगा 22 सत्ते 7 दूना 154 सेंटीमीटर। बोलो कहीं दिक्कत हो तो, किसी को प्रॉब्लम हो तो यहाँ गुणा में तो दिक्कत नहीं। 2 से ये देखो 2 कितनी बार रूट में है, 2 बार, एक बार बाहर आएगा
और नीचे वाले से क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक सात से एक सात कट जाएगा, एक सात बचेगा कि 22, 22 सत्ते 154। ठीक, अब देखो आपने दो निकाल लिया, समकोण का निकाल लिया और किसका, अर्धवृत्त, दोनों को जोड़ दो। तो दोनों को जोड़ दो और पहले ये भी निकाल लो, किसका, त्रिज्यखंड का, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या, त्रिज्या 14, ये त्रिज्या ये है बताया है, त्रिज्या 14 गुणे 14, थीटा का मान 90/300, 9 चौके 4, 2 दूना 4, 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 सते 14, 7 से 7, 22 सत्ते 154, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, सही है। अब क्या करो, अब छायांकित भाग निकालना है, तो छायांकित भाग बराबर छायांकित भाग निकालना है, कुछ नहीं करना, क्या क्या जोड़ोगे, समकोण जोड़ दो, अर्धवृत्त जोड़ो। समकोण कितना है, समकोण 98 प्लस अर्धवृत्त 100 और फिर घटा दो, किसको घटा देंगे, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड हटा दो, 154, 154 से 154 क्या आ जाएगा, 98 सेंटीमीटर, छायांकित भाग कितना बच जाएगा, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। कहीं प्रॉब्लम हो तो फिर से बोलें। आपने किया क्या भैया, सबसे पहले आपने समकोण को निकाल लिया यहाँ से यहाँ तक, देखो इधर फिगर में तब समझ में आएगा, समकोण निकाला यहाँ तक आ गया, फिर यहाँ से अर्धवृत्त निकाला पूरा आ गया, और उसमें से आपने घटा क्या दिया, त्रिज्यखंड, तो केवल क्या बच जाएगा, इतना हट जाएगा तो क्या बचेगा, ठीक, उतार लो। चलो हो गया ना, दिक्कत नहीं है ना किसी को, चलो।